शिव के भैरव अवतार की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भैरव को शिव के उग्र और क्रोधित रूप के रूप में जाना जाता है और यह अवतार दुष्ट शक्तियों का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए लिया गया था। एक बार शिव और ब्रह्मा के बीच हुई एक बहस से होती है। ब्रह्मा, जो सृष्टि के निर्माता हैं, अहंकार से भर गए थे और स्वयं को सर्वोच्च देवता मानने लगे थे। उन्होंने शिव को सम्मान न देने का साहस किया, जिससे शिव क्रोधित हो गए। अपने इस अहंकार के कारण ब्रह्मा ने कहा कि वे सृष्टि के सृजनकर्ता हैं और इसलिए वे सबसे महान हैं। शिव, जो हमेशा शांति और संतुलन के प्रतीक माने जाते हैं, ब्रह्मा का यह अहंकार देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और अपने अंदर की क्रोध की अग्नि को व्यक्त किया। इस क्रोध से एक भयानक और डरावना रूप प्रकट हुआ जिसे भैरव कहा जाता है। भैरव का स्वरूप अत्यंत उग्र और रौद्र था। उनके शरीर पर नागों का आभूषण, हाथ में त्रिशूल और गले में मुंडमाला धारण किए हुए थे। भैरव ने तत्काल ब्रह्मा की ओर प्रस्थान किया और उनके एक सिर को अपने त्रिशूल से काट दिया। यह कार्य करते ही ब्रह्मा का अहंकार नष्ट हो गया और उन्होंने शिव के सामने क्षमा याचना की। इस घटना ने सभी देवताओं को यह याद दिलाया कि शिव की महिमा और शक्ति सर्वोपरि है और उनके साथ सम्मान और श्रद्धा से पेश आना चाहिए। भैरव को तब से ही रक्षक और दुष्ट शक्तियों के विनाशक के रूप में पूजा जाता है। उन्हें 8 दिशाओं के रक्षक के रूप में भी माना जाता है और प्रत्येक दिशा के लिए एक विशिष्ट भैरव का नाम और रूप है। इन्हें अष्ट भैरव के रूप में जाना जाता है, जिनमें काल भैरव, अन्नपूर्णेश्वर भैरव और स्वर्णाकर्षण भैरव शामिल हैं। भैरव की पूजा खासकर तंत्र साधना में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनकी पूजा से भक्त को न केवल भय से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का नाश भी होता है। भैरव को काशी, वाराणसी में प्रमुख रूप से पूजा जाता है, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में काल भैरव का एक प्रमुख मंदिर भी है। शिव के इस भैरव अवतार की कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और केवल सच्चे धर्म और सादगी से ही जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त की जा सकती है। भैरव के रूप में शिव ने यह संदेश दिया कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए कभी-कभी कठोरता और उग्रता भी आवश्यक हो सकती है।